शेयर बाजार में आज 22 अप्रैल को लगातार छठवें दिन तेजी देखी गई। इस तेजी की अगुवाई की बैंकिंग शेयरों ने। भारतीय रिजर्व बैंक की एक नई गाइडलाइन से बैंकिंग शेयरों में नए सिरे से खरीदारी देखी जा रही है। बैंक निफ्टी इंडेक्स आज कारोबार के दौरान 55,961 के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आरबीआई की इस नई गाइडलाइन से भारतीय बैंकों को तगड़ा फायदा हो सकता है। क्या है यह नई गाइडलाइंस और आरबीआई कैसे धीरे धीरे बैंकिंग सिस्टम में बदलाव ला रहा है, आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। बैंकिंग शेयरों में तेजी का सीधा श्रेय आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा की नई नीतियों को दिया जा रहा है। संजय मल्होत्रा ने पिछले साल दिसंबर में आरबीआई का कमान संभाला था और तब से वह लगातार बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी यानी कि नकदी बढ़ाने और कर्ज को आसान बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रहे हैं। आरबीआई ने पहले लगातार 2 बार अपने रेपो रेट में कटौती की, फिर लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए कदम उठाए और निवेशकों का बैंकों में भरोसा जगाने के लिए कई नियामकी बदलाव किए। इसी के चलते पिछले 6 दिनों से लगातार बैंकिंग शेयरों में तेजी देखी जा रही है। निफ्टी इंडेक्स में बैंकिंग शेयरों का वेटेज करीब 22% है। ऐसे में बैंकिंग शेयरों में थोड़ी भी तेजी से पूरे शेयर मार्केट में रौनक आ जाती है। आरबीआई ने हाल ही में जो कदम उठाए हैं उसमें से एक कदम यह है कि बैंकों को रिटेल डिपॉजिट का एक छोटा हिस्सा सरकारी बॉन्ड्स में रखने की छूट दे दी गई है, जिसे अब तक लिक्विडिटी बफर के रूप में रखा जाता था। इस नई गाइडलाइन से बैंकों की लिक्विडिटी कवरेज रेशियो यानी कि एलसीआर में 6% का सुधार आ सकता है। आसान शब्दों में कहें तो इस कदम से बैंकों के पास अब लोन देने के लिए ज्यादा पूंजी बचेगी। आरबीआई का यह कदम काफी जरूरी था क्योंकि भारत के बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट ग्रोथ के धीमी होने के कुछ शुरुआती संकेत दिखाई देने लगे थे। 4 अप्रैल 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक बैंक क्रेडिट सालाना आधार पर करीब 33% घटकर 18.4 लाख करोड़ रुपए रहा था। लेकिन अब आरबीआई की नई लिक्विडिटी कवरेज रेशियो गाइडलाइन से बैंकिंग सिस्टम में करीब 3 लाख करोड़ रुपए की नई पूंजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे न सिर्फ बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ तेज होगी बल्कि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ में करीब 2% तक के इजाफे की उम्मीद जता रहे हैं। मैक्वेरी और मॉर्गन स्टैनली जैसे ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म भी बैंकिंग सेक्टर पर बुलिश नजर आ रहे हैं। मैक्वेरी ने कहा कि वह बैंकिंग कैटेगरी में एचडीएफसी और एक्सिस बैंक के स्टॉक पर बुलिश है। वहीं पर उसने एनबीएफसी कैटेगरी में श्रीराम फाइनेंस और महिंद्रा फाइनेंस को अपना पसंदीदा स्टॉक बताया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इसके अलावा भी कर्ज से जुड़े नियमों को आसान बनाने और फाइनेंशियल सिस्टम्स में नकदी बढ़ाने के लिए कई उपाय किए थे। जनवरी से अब तक आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में लगभग 7 लाख करोड़ रुपए डाले हैं। इसके अलावा उन्होंने गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों यानी कि एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए भी रिस्क वेटेज को घटाया है, जिससे क्रेडिट को लेकर माहौल बेहतर हुआ है। इसके ऊपर से आरबीआई ने पहले फरवरी में और फिर अप्रैल में लगातार 2 बार रेपो रेट में 0.25% की कटौती की। मोतीलाल ओसवाल के रिसर्च हेड सिद्धार्थ खेमका ने बताया कि आरबीआई के इन सभी कदमों से बैंकों की फंडिंग जुटाने की लागत घटी है, जिसका सीधा फायदा उनके अर्निंग्स में दिखाई दे सकता है। सिद्धार्थ खेमका ने बताया कि इन सभी उपायों का असर दिखाई भी देने लगा है। आईसीआईसीआई बैंक के मार्जिन में 16 बेसिस पॉइंट का उछाल आया है, जो कि उनके अनुमान से करीब 3 गुना ज्यादा है। खेमका ने बताया कि इस सबके बीच आरबीआई की नई लिक्विडिटी कवरेज गाइडलाइन से मार्जिन में और सुधार होने की उम्मीद है। खेमका ने बताया कि बैंकिंग सेक्टर में उनका पसंदीदा दांव आईसीआईसीआई बैंक है, जिसके मार्च तिमाही के नतीजे भी शानदार रहे हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स में अप्रैल के लो से अब तक 2000 अंकों की उछाल आ चुकी है। इसमें से 300 अंकों की उछाल अकेले एचडीएफसी बैंक के चलते आई है। वहीं पर आईसीआईसीआई बैंक ने इस तेजी में 195 अंक, एक्सिस बैंक ने 110 अंक और एसबीआई ने 70 अंक का योगदान दिया है। देखना होगा कि क्या बैंकिंग सेक्टर आगे भी इस रफ्तार को बनाए रख पाते हैं या नहीं। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।